वो छोटा सा बच्चा गुस्से में तिलमिला के खड़ा होता है और जयचंद को एक बात बोलता है कि साहब, मैं मेहनत करके पैसा कमा रहा हूं, भीख मांग के पैसा नहीं कमा रहा हूं, ये पैसे मेरे हाथ में उठा के दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा। दोस्तों, जीवन में आत्मसम्मान जो होता है, स्वाभिमान जो होता है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में या उनके ऑफिस में या कहीं भी अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो बहुत सारे लोग उनके स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुंचाते रहते हैं, बार बार उनके आत्मसम्मान को गिराने की कोशिश करते हैं। और कई बार लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो अपने आत्मसम्मान और अपने स्वाभिमान से भी समझौता करते हैं और किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहते हैं जहां पे बार बार उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि अपना आत्मसम्मान गिरा के या अपना स्वाभिमान गिरा के अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं या किसी भी रिश्ते को अगर आप निभा रहे हैं तो उसमें किसी दूसरे को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है, उसमें आपको स्वयं को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और एक ऐसा इंसान जो अपने आत्मसम्मान को गिरा के काम करता है, अपने स्वाभिमान से समझौता करके काम करता है, स्वाभिमान को गिरा के काम करता है, वो जीवन में कभी भी बहुत बड़ी सफलता को छोड़ो, सफलता को ही प्राप्त नहीं कर पाता है। एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूं। आपने दीवार फिल्म जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी तो देखिएगा, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेज आपको देखने को मिलते हैं। दीवार फिल्म का एक सीन है कि एक छोटा सा बच्चा सड़क पे बैठ के बूट पॉलिश करने का काम करता है। रोज की तरह वो सुबह सुबह जाता है अपनी जगह पे और वहां पे बैठता है अपना बूट पॉलिश का बॉक्स लेके, जैसे पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा। तभी वहां पे दो लोग आते हैं जो उस फिल्म में एक दूसरा किरदार निभा रहे हैं। तो उसमें एक व्यक्ति अपने जूते जो हैं उसके बॉक्स पे रखता है और वो लड़का उसके बूट को पॉलिश करना स्टार्ट कर देता है। और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज की रेस में कौन जीतेगा। तो एक का नाम डाबर साहब होता है और दूसरे का जयचंद होता है। तो जब बूट पॉलिश हो जाती है तो वो छोटा सा बच्चा बोलता है, साहब बूट पॉलिश हो गई है। तो वो पूछता है कितने पैसे, तो बताता है इतने पैसे। तो जयचंद जो होता है वो अपनी पॉकेट में से शायद 1 रुपये का सिक्का निकाल के जमीन पे फेंक देता है। वो छोटा सा बच्चा गुस्से में तिलमिला के खड़ा होता है और जयचंद को एक बात बोलता है कि साहब, मैं मेहनत करके पैसा कमा रहा हूं, भीख मांग के पैसा नहीं कमा रहा हूं, ये पैसे मेरे हाथ में उठा के दीजिए। एक छोटा सा बच्चा, आप देखिए 8-10 साल 11 साल का बच्चा जिसके सामने 1 रुपये का सिक्का कोई फेंकता है, शायद बहुत सारे बच्चे होते तो चुपचाप उठा लेते, लेकिन उस बच्चे का स्वाभिमान किस तरीके का था, उस बच्चे का आत्मसम्मान किस तरीके का था कि वो एक बहुत रईस आदमी को भी अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ा होकर कहता है कि पैसा उठा के दो, मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूं, अपनी मेहनत की कमाई कर रहा हूं, अपनी मेहनत से पैसा कमा रहा हूं। जयचंद को बड़ा गुस्सा सा आता है और वो बोलता है, डाबर साहब देख रहे हो इस बच्चे के तेवर, ये किस तरीके से बात कर रहा है। तो डाबर साहब थोड़े सिंसियर और समझदार आदमी होते हैं। उस बच्चे के तेवर को देख के बोलते हैं जयचंद को कि जयचंद सिक्का उठाओ और इसके हाथ में दो। जयचंद घबरा जाता है, उसको लगता है मैं एक छोटे से बच्चे को सिक्का उठा के दूंगा। वो कहता क्या मतलब डाबर साहब। वो कहता जयचंद सिक्का उठाओ, इस बच्चे के हाथ में दो। जयचंद सिक्का उठाता है और बच्चे को देता है और दोनों अपनी गाड़ी की तरफ चले जाते हैं। वहां पे जाके जयचंद को डाबर साहब एक बात समझाते हैं, जयचंद तुम देखना एक दिन ये जो लड़का है ना, ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। क्यों बोला डाबर साहब ने ऐसा? क्योंकि उस लड़के ने अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया। डाबर साहब कहते हैं कि ये बच्चा जो है, एक दिन देखना ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। जिस दिन ये अपनी रेस में दौड़ेगा तो ये सबसे आगे रहेगा। बहुत साल बीत जाते हैं और बहुत साल बीतने के बाद डाबर साहब की भी एज हो जाती है, जयचंद की भी एज हो जाती है। उनके ऑफिस में एक व्यक्ति आता है और वो आके खड़ा होता है और वो किसी काम के लिए उसको तैयार किया गया होता है। उसको कोई काम सौंपना होता है डाबर साहब ने कि ये काम मैंने तुम्हें सौंपा है। और वो 10,000 की गड्डी निकालते हैं और टेबल पे इस तरीके से फेंकते हैं कि ये तुम्हारा पहला काम है, इसलिए मैं तुम्हें ये एडवांस दे रहा हूँ।
तो वो व्यक्ति जो अमिताभ बच्चन होता है, बड़ा, जैसे दीवार फिल्म आपने मालूम है कि अमिताभ बच्चन होता है, तो अमिताभ बच्चन का किरदार वो निभा रहा होता है, वो बच्चा बड़ा बन के अमिताभ बच्चन बन चुका होता है। तो बोलता है कि डाबर साहब याद है कि आप फलाना रोड पे एक रेस कोर्स था और वहाँ पे रोज़ आप रेस खेलने के लिए जाया करते थे, सट्टा लगाने के लिए जाया करते थे। उसने कहा बिल्कुल याद है। और वहाँ पे एक जगह पे बूट पॉलिश वाले बच्चे बैठे होते थे और वहाँ रुक के आप अपने बूट पॉलिश कराते थे। डाबर साहब कहते हैं बिल्कुल कराता था, लेकिन ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तो अमिताभ बच्चन एक डायलॉग मारता है और वो आपके लिए बहुत बड़ी सीख है आज की इस वीडियो में। और वो डायलॉग मारता है कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। दोस्तों, इस लाइन के अंदर बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। आज हमारे डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनके सामने पैसा फेंका जाता है और वो अपने आत्मसम्मान से समझौता करते हैं, वो अपने स्वाभिमान से समझौता करते हैं और वो फेंके हुए पैसे उठा के किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने आत्मसम्मान को गिरा के काम करना शुरू कर देते हैं। और एक तरीके से गुलामी वाली जो स्थिति है ऐसे लीडर्स की हो जाती है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग कहीं जॉब कर रहे होंगे, कहीं बिजनेस कर रहे होंगे, कुछ लोग अपने रिश्ते निभा रहे होंगे जहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति आपके स्वाभिमान, आपके आत्मसम्मान के साथ खेलता है, खेलता रहता है और वो लोग कभी भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। दोस्तों, याद रखना, जीवन में अगर आपको बहुत बड़ी सफलता अगर चाहिए तो आपको अपने आत्मसम्मान से, आपको अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। मेरे भी जीवन में शायद 50 साल का मैं अभी होने वाला हूं और डायरेक्ट सेलिंग में लगभग मैं 25 सालों से हूं। लेकिन अभी पीछे कुछ समय पहले मेरे जीवन में भी एक ऐसा मौका आया कि मुझे अपनी टीम की वजह से एक गलत डिसीजन लेना पड़ा और कहीं ना कहीं किसी कंपनी से हमने भी इस तरीके का समझौता किया। लेकिन दोस्त, आप बिलीव नहीं करेंगे, 1.5 महीने तक मुझे नींद नहीं आई। मुझे ऐसा लगा कि तूने 49 साल अपनी ज़िंदगी के निकाल दिए, 25 साल डायरेक्ट सेलिंग के अपनी ज़िंदगी के निकाल दिए, लेकिन एक भी गलत काम तूने आज तक नहीं किया। और अगर ये काम अगर तूने कर लिया तो वो जो 25 साल की जो तेरी मेहनत है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहुत बड़ा दाग लगेगा। और मैंने उस दाग को तुरंत धोया और आज आपके सामने हूँ। दोस्तों, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जीवन में कई बार ऐसे रास्ते आएंगे, ऐसी दिक्कतें, ऐसी परेशानी आएंगी या कुछ ऐसे मौके आएंगे, आपको भी लगेगा कि यार चलो गलत काम कर लेते हैं, सारी दुनिया गलत काम कर रही है तो मैं भी अगर गलत काम कर लेता हूँ तो उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस दिन उस गलत काम का पता दुनिया को चलता है या जिस दिन उस गलत काम के गलत नतीजे आपके सामने आते हैं तो जितना भी आपने जीवन में कमाया है वो सब खत्म हो जाता है। और जीवन में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है आपकी फेस वैल्यू। और एक बार अगर आपकी फेस वैल्यू ख़राब हो गई तो जीवन में कभी वो फेस वैल्यू दोबारा बनने वाली नहीं है। तो आज की इस मीटिंग में लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, जीवन में कहीं भी काम करो, कभी भी काम करो, अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान को गिरा के काम नहीं करना है। अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान को ऊंचा रख के आपको काम करना है। आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको देर सवेर वो सफलता मिलेगी जिस सफलता की आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आशा करता हूं आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस टॉपिक को अपने ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस तरीके की और बहुत सारी रोमांचक और एजुकेशनल वीडियो जो आपके जीवन में बदलाव लेके आएंगे, आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपको सहायता देंगी, उन सबको देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।